क्या आप बार-बार अपने आप को सेम सिचुएशंस में फँसा हुआ पाते हैं? जैसे कि बार-बार ऐसी रिलेशनशिप्स में आ जाना जैसे कि जो आपको भाती नहीं हैं, जो आपको परेशानी देती हैं या फिर बार-बार कोई चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं और आप सोचते हैं मैं फिर से इसमें कैसे फँस गया। तो साइकोलॉजी का एक थियरी है जो कहता है कि हमें जो फिज़िकल घाव होते हैं, फिज़िकल वुंड्स होते हैं, वो तो हमें उसी दौरान दिख जाते हैं, पर हमारे माइंड के कुछ घाव जो होते हैं ना, जो हमारे मन को आहत देते हैं, वो हमें जल्दी से नहीं दिखते हैं। तो हो सकता है कि वो हमें बहुत वक़्त के बाद दिखते हैं। पर जिस वक़्त हमें वो घाव पड़ रहा होता है, उस वक़्त हम फटाफट उसको जैसे-तैसे झेल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसको बार-बार उसकी चॉइसेस को सुना नहीं जाता है, तो वो बच्चे को उस दौरान तो नहीं लगता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है या उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर जैसे बड़ा होकर हो सकता है वो बार-बार ऐसे ही पार्टनर्स ढूँढता है जिसमें उसके पार्टनर्स उसकी इच्छा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनकी नहीं सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि मन पे लगे घाव ना इस तरीके के होते हैं जो उस क्षण तो नहीं दिखते हैं, पर किसी न किसी तरीके से हमारे पास लौट कर आते हैं। तो ज़रूरी है हम उन घाव को सुनें, हम उन घाव को समझें, तभी जाकर उन घाव को मरहम लगती है और फिर वो बार-बार हम रिपीट करने से उनको रोक पाते हैं। तो तो माइंड पे लगे घाव का ना लक्षण ही कुछ ऐसा होता है कि वो हमको बताते हैं कि घाव लगा है, बार बार वो सिचुएशंस रिपीट कर कर। जैसे कोई अगर हम एक एक्सट्रीम एग्जांपल लें तो जैसे कि ड्राइविंग का एग्जांपल अगर हम लें कि जैसे आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो तब तो हम जैसे तैसे उस एक्सीडेंट से निकल जाते हैं, हमारा माइंड जैसे तैसे हमें निकाल लेता है, पर फिर हमें डरावने सपने आते हैं। तो वो हमारे माइंड का एक तरीका होता है हमें बताने का कि कुछ हुआ है, जिससे वो बहुत ओवरवेल्म्ड है, जिससे वो बहुत डरा है, और फिर वो हम सपनों के थ्रू बताता है कि उसको किस तरीके का घाव लगा है। तो ये एक थियरी है जो कहती है कि इसी वजह से हम बार-बार इन सिचुएशंस में फँसते हैं, क्योंकि हमारा माइंड का एक तरीका है बताने का कि कहीं न कहीं कुछ चोट लगी है मन को। थैंक यू।